दिल तो करता है ढेर सारी फ्रूट और ढेर सारी सब्जियां अपने घर की छत पर लगाएं, पर क्या करें, समय की कमी और स्पेस की कमी से थोड़ी बहुत ही लग पाती हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका होम ग्रीन गार्डनिंग में। मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं होम गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। अभी मौसम जैसे गर्मियों का धीरे धीरे गर्मी बढ़नी शुरू हो रही है और इनकी लगाई जाने वाली सब्जियां, जैसे गर्मी के मौसम में आप ढेरों सब्जियां लगा सकते हैं। गार्डनिंग की शुरुआत एक्चुअली जब आप करना चाहें तो गर्मियों में कर सकते हैं। टाइम खुला होता है, टाइम की कोई कमी नहीं होती और आप इसमें ढेरों सब्जियां अपने घर की छत पर लगा सकते हैं। मेरी तरह ढेरों सब्जियां ऑर्गेनिक, बिना कोई केमिकल स्प्रे वाली। आम का मौसम है, जैसे इसमें अभी फ्लावरिंग शुरू हो गई है। और अमरूद है, अमरूद में भी ढेरों अमरूद आते हैं। छोटा सा प्लांट है, इसको आप लगाएं 20 बाय 20 के गमले में। ग्रो बैग अच्छे रहते हैं। और इसके साथ ही जैसे आप सब्जियां लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं, फूल लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। ग्रो बैग्स जो हैं वज़न में हल्के होते हैं, कंफर्टेबल होते हैं, उठाने में भी इतने भारी नहीं होते हैं। इनका कुछ खास अपना वज़न नहीं होता है, 50-100 ग्राम के होते हैं, उससे भी शायद कम होते होंगे। लेकिन इनमें जो सब्जियों की ग्रोथ है वो देखते ही बनती है। मैंने अपने घर की छत पर ढेरों फल सब्जियां लगा रखी हैं। नया नया मैंने अभी ये गार्डन बनाया था, उसमें मैंने ये अपने घर की छत पर ही ढेरों सब्जियां और फल लगा रखे हैं। पहले मुझे फूल लगाने का बड़ा शौक़ था, फिर धीरे धीरे जब मैंने सब्जियां लगाई तो रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आया। अब ये देखिए, ये मैंने लगाया है अनार। इसमें भी ढेरों अनार मुझे तोड़ने के लिए मिल जाते हैं। अभी ये मैंने लगाई थी हरी मिर्च और ये है शिमला मिर्च। तो जैसे जैसे मैं सब्जियां लगाता गया, मेरा एक्सपीरियंस धीरे धीरे बढ़ता गया और मेरा फूलों की तरफ से ध्यान हटकर सब्जियों की तरफ चला गया। तो रिज़ल्ट अच्छा मिला। कुछ ख़ास इनमें देखभाल मैं तो नहीं करता हूँ, लेकिन करनी भी नहीं पड़ती है। शुरू शुरू में जैसे आप लगाते हो तो आप टमाटर, हरी मिर्च के पौधे लगा सकते हैं। उसके बाद आप इसमें लगा सकते हैं एलोवेरा। एलोवेरा तो मोस्टली हर घर में मिल ही जाता है। जब भी आप कहीं छोटा सा जैसे बालकनी में या टेरेस पे कोई गार्डन बनाता है तो ये चीज़ें तो आम घरों में मिल ही जाती हैं। गेंदे के फूल हैं, गुलाब के फूल हैं, ये आम तौर पर मिल ही जाते हैं घरों में। सजावट वाले पौधे हैं, जैसे ये पाम है, ये लगाए जाते हैं। ये जेड प्लांट है, ये डेकोरेशन के काम आता है। उसके बाद जैसे धीरे धीरे आप सब्जियां लगानी शुरू करें, ये करेला लगाया है, इसमें भी अभी फ्लावरिंग आ रही है। उसके बाद आप भिंडी लगा सकते हैं। भिंडी भी गर्मियों की सब्ज़ी है। ये मैंने लगाए थे घइया गोल वाले, इसमें फ्लावरिंग शुरू हो गई है। इसमें ये देखना पड़ता है मेल और फीमेल जो फूल होते हैं, इसकी भी बेल काफ़ी ऊपर तक चली गई है, तो मैं देखता हूँ। इनकी जानकारी जैसे आप YouTube से काफ़ी सारे बड़े चैनल हैं जो गार्डनिंग करते हैं, वहाँ से आप ले सकते हैं। मेरे चैनल पे तो ये छोटा सा चैनल है मेरा, इसमें मैं इतना ज़्यादा मतलब खाद वगैरह की मैं तो यूज़ नहीं करता हूँ और मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ती है।
मैं तो एक हल्की सी जैसे इसकी देखभाल थोड़ी बहुत कर लेता हूँ तो मुझे उसमें भी रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा मिल जाता है। तो ऐसे ही कोशिश करें, एक छोटा सा गार्डन आप अपने घर की छत पर बना सकते हैं। ये मैंने अमरूद लगाया था सर्दियों में, ये इसके पत्ते सूख के झड़ गए थे, अभी तो इसमें काफ़ी सारी फ्लावरिंग आ रही है। ये मैं देख रहा हूँ अभी इसमें यही फ्रूटिंग इसमें आ जाएगी। काफ़ी सारे अमरूद मुझे पिछली गर्मियों में तोड़ने के लिए मिले थे। ये बड़ा प्लांट है अमरूद का, इससे पहले मैंने आपको छोटा प्लांट दिखाया था। ये थोड़ा बड़ा है, बड़े गमले में लगा हुआ है। उसके साथ ये मैंने लगाया था खीरा और ककड़ी। उसके साथ ही ये मैंने आम का पौधा लगाया है, ये भी अभी फ्लावरिंग शुरू हो गई है। ये ग्राफ्टेड है नर्सरी से, 100, 150, 200 जैसा ये प्लांट होगा वैसे इनके रेट्स होते हैं। क्योंकि आजकल जो मार्केट्स में पहले बड़े बड़े प्लांट्स मिलते थे ज़मीन में लगाने के लिए, अब पौधों में लगाने के लिए भी प्लांट्स मिलने शुरू हो गए हैं। तो ये आप लगा सकते हैं। फ्रूट्स लगाएं, फ्रूट में बहुत सारी वैरायटी है, आम, अमरूद, अंगूर। ये मैंने अंगूर लगाए थे, ये पहले सूख गया था, अभी इसमें भी हरे पत्ते आने शुरू हो गई हैं। इसके साथ आप नींबू लगा सकते हैं। ये भी गर्मियों का एक अच्छा खासा शिकंजवी वगैरह बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें आप फ्लावरिंग है, ये हैंगिंग है, अच्छे खासे मैंने हैंगिंग लगा रखे हैं। इसमें फूल हैं, छोटे छोटे प्लांट्स हैं। तो इस तरह से ये छोटा सा गार्डन प्रकृति के साथ जुड़ने में मुझे मदद करता है। मैं इनमें कुछ ख़ास, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैं तो कुछ ख़ास देखभाल इनमें नहीं करता हूँ। एक गाय के गोबर की खाद कहीं से मिल जाए तो ठीक, नहीं तो ऐसे ही चल जाता है। अगर न्यूट्रिशन की कमी रहती है तो पता चल जाता है कि पौधा ग्रोथ क्यों नहीं कर रहा, फिर आप इसमें वो खाद डाल सकते हैं। वर्मिंग कंपोस्ट है, ऑनलाइन मिल जाती हैं ये चीज़ें। इसमें कई सारी ऐप्स हैं जो आपको पूरी आपकी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें प्रोवाइड करती हैं, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। हरा भरा सा खाली खाली से बेटर है कि आप एक छोटा सा ग्रीन गार्डन बना सकते हैं। यूट्यूब पे काफ़ी बड़े बड़े चैनल्स हैं, वहाँ पे ढेरों चीज़ें आपको दिखाई जाती हैं। लेकिन जॉब वाले जो हैं या बिजनेसमैन हैं वो इनमें टाइम कहाँ दे पाते हैं। सुबह 9 to 6 या 9 to 8 या 9 to 5, 9 बजे से 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे फ्री होते हैं, तब तक अंधेरा हो जाता है, छुट्टी उनको होती नहीं है। जो जॉब वाले हैं उनको जैसे वीकेंड, सैटरडे, संडे छुट्टी रहती है, तो वो ये कर सकते हैं आसानी से। एक तो जब इनकी देखभाल आप करते हो तो उस दौरान शारीरिक कसरत जो है वो भी हो जाती है, कहीं जिम जाने की ज़रूरत नहीं है। शरीर आपका फिट रहता है। सुबह सुबह फ्रेश ऑक्सीजन जो सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। आजकल पोल्यूशन भरी ज़िंदगी में फ्रेश ऑक्सीजन कहाँ मिलती है। तो आप जैसे अपने घर की छत पर बालकनी में एक छोटा सा ही सही एक ऐसा गार्डन ज़रूर बनाएं। अगर स्पेस है तो छोटा से शुरू करें। बड़े बड़े शहरों में स्पेस कम होती है, वहाँ पे लोग बालकनी वगैरह यूज़ करते हैं। अगर गर्मियों के मौसम में जैसे कहते हैं कि पौधों पे मच्छर वगैरह ये आते हैं, तो इनमें आप नीम के पत्तों को उबाल कर उनका स्प्रे कर सकते हैं, उससे कीड़े मकोड़े वगैरह नहीं आते हैं। तो आप भी ऐसे ही मेरी तरह एक सुंदर सा गार्डन आप अपने घर की छत पर बना सकते हैं। तो अच्छा लगता है देखने में, अट्रैक्शन काफ़ी होती है इसकी।
तो जैसे जैसे आप इसको लगाएंगे तो आपका इंटरेस्ट और बढ़ेगा। जैसे जैसे आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा वैसे वैसे आपको अच्छी खासी घर की ही सब्जियां, ऑर्गेनिक सब्जियां जिसको बोलते हैं, वो आपको खाने के लिए मिलेंगी। क्योंकि इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में अगर आप देखें तो मुझे नहीं लगता कि बाज़ार से जो हम सब्जियां लेके आते हैं वो ऑर्गेनिक मिलती होंगी। टोटली मेरे हिसाब से तो सारी केमिकलेटेड, पेस्टिसाइड और स्प्रे वगैरह की होती हैं। घर पर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो आप सब्जियां, फल यूज़ करते हैं वो आप अपने घर की ही छत पर उगा सकते हैं। पहले ये चीज़ें बाज़ार में अवेलेबल नहीं थी, लेकिन आजकल जैसे जैसे इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है, लोग इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो वैसे वैसे ही इसमें चीज़ें भी मार्केट में अवेलेबल होनी शुरू हो गई हैं। क्योंकि डिमांड के हिसाब से चीज़ें मिलती हैं, तो जितनी डिमांड रहेगी उतनी ही चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। जब मैंने इनकी शुरुआत की थी गार्डनिंग में तो चीज़ें थोड़ी मुश्किल में मिलती थी, लेकिन आजकल बड़ी आसानी से मिल जाती हैं। जैसे ये ग्रो बैग हैं, ये थोड़े पहले महंगे होते थे लेकिन अभी सस्ते हो गए हैं, तो ये भी मैं ऑनलाइन मंगवा लेता हूँ ज़रूरत के हिसाब से। तो एक अच्छा सुंदर सा ग्रीन गार्डन बन जाता है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि छोटा सा गार्डन जैसे बनाने में आप भी मेरी तरह एक सुंदर सा गार्डन बना लें। सुबह सुबह कई लोग जिम वगैरह जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे जाने से आप हेल्दी रहोगे, क्योंकि वहाँ एक बंद कमरे में जैसे एक्सरसाइज करते हैं तो वहाँ क्या फ्रेश ऑक्सीजन लेते होंगे आप। सिर्फ ये है कि थोड़ा कसरत करके आप अपने शरीर को मेंटेन कर पाते हो, लेकिन इसमें ये है कि आप इनकी केयर करके बॉडी फिट भी रहती है और अच्छी खासी आपकी कसरत भी हो जाती है। ये मैंने लगाई थी ककड़ी, ये पनीरी में बाज़ार से ले आया था, मुझे 10 रुपये का पौधा मिला। ये वैसे इतने ही क्या रेट है, कुछ ज़्यादा रेट नहीं है। ये आप आपके आसपास में नर्सरी से या किसी सीड शॉप से ले सकते हैं, वो आपको वहाँ मिल जाएंगे। अभी गेंदे जो मैंने लगाए थे, छोटे छोटे प्लांट्स तो काफ़ी आ गए हैं, लेकिन अभी इनका मौसम ख़त्म हो रहा है, तो अभी ये मेरे ख्याल से शायद ही ग्रोथ करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक छोटा सा गार्डन आप भी मेरी तरह बनाएं। अपने घर की ही ऑर्गेनिक सब्जियां कितनी आसानी से आप लगा सकते हैं। तो इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप एक छोटा सा गार्डन बनाना चाहते हैं, बड़ा गार्डन अगर बनाना चाहते हैं, तो और बहुत सारे चैनल्स हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ कि वहाँ पे आप देख सकते हो। अगर आप इतनी ज़्यादा मेहनत कर सकते हो, अगर छोटा सा बनाना है तो आप मुझे संपर्क करें, मुझे मैसेज करें, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ों के प्राइस, कैसे लगाना है, कौन से गमले में लगाना है, कितनी देर में होता है, ये सारी जानकारी दे दूँगा। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में।